दिवाली के बाद हर कोई चिंतित नजर आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। दिल्ली हो, एनसीआर हो या फिर राजधानी लखनऊ, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं उसका जो पॉइंट है वो या तो हार्मफुल हो गया है या फिर वो इस लेवल पे बढ़ गया है कि मुश्किलें आ रही हैं। इन सब विषय पर अगर हम विशेषज्ञ कि संस्थान के दर्जा दें तो आईआईटीआर है और उस आईआईटीआर के डायरेक्टर भास्कर नारायण सर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स खासतौर पे दिवाली के पटाखों के बाद बात करते हैं, सबसे पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये खराब क्यों हो रही है? लगातार हर साल खराब हो रही है। हर कोई जानना चाहेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों खराब हो रही है, कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले सबको नमस्कार। और अभी दिवाली चल रहा है तो दिवाली के बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा का जो मापदंड है इसको एक त्यौहार के लिए सीमित ना करिए। अक्सर ये होता है कि एक मौसम बदलता रहता है और मौसम कभी कभी गर्मी हो जाता है, सर्दी लग जाता है। ये सब फैक्टर्स जो है वो एकत्रित होके आपके वातावरण को प्रदूषण या इसके बचा सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आपको ये सतर्क रहना पड़ेगा क्यों आप जब जो भी आप कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ जो उत्तर प्रदेश जग रहा है, उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धि से बढ़ रहा है, ये सब एक खर्चे से आता है। मतलब डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स एट ए कॉस्ट। तो उस कॉस्ट हो सकता है मॉनेटरी में हो, जो आपका पैसा है, हो सकता है आपका सेहत हो सकता है आपका वातावरण हो सकता है आपके जो जल रिसोर्सेस है वो हो। तो हम सबको एक जुट होके ये तय करना पड़ेगा कि हम सेहतमंद रहेंगे और हमारे बगल वाले को भी सेहतमंद रखेंगे। इसी सिलसिले में हमको जो हम चाहे हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं या जो भी सुविधा हम चाहते हैं, एयर कंडीशनर हो या आप गर्मी के लिए आप हीटर लगा रहे हो, ये सब हो, ये सब से भी आपका वातावरण बिगड़ सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सर, हम जो देखते हैं और लगातार फिर विषय चर्चा में आ जाता है कि जैसे ही दिवाली आती है, पटाखे रात भर चलते हैं, उसके बाद जो धुआं होता है, जहरीली हवा होती है, वायु प्रदूषण होता है, फिर वहाँ से चर्चा शुरू हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें पूरे साल देखने की ज़रूरत है, पर दिवाली कहीं ना कहीं एक अलार्म बजा देता है। उस अलार्म का हम क्या माने, एक मानव शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वैयक्तिक तौर पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपके दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा। एक हफ्ते पहले दिवाली नहीं था, कोई फटाका नहीं फोड़ रहे थे। हमारे देश के राजधानी दिल्ली में वातावरण प्रदूषित हो रहा था। वैसे ही लखनऊ में भी जैसे ही सर्दी आने लगा तो लखनऊ में भी थोड़ा AQI बढ़ने लगा। वहाँ पे उस टाइम पे तो कोई फटाका नहीं फोड़ रहे थे। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस 2 दिन में जो आप फटाका फोड़ते हैं तो उसका एयर क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सतर्क इसलिए होना पड़ेगा कि हम इतने वाहन चलाते हैं, इतने फ्यूल बर्न करते हैं, ये सब आपके वातावरण पे अफेक्ट कर रहा है। तो हमें, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ऐसे नहीं कि सिर्फ त्योहार के तौर पे इसको मत देखिए। पूरे साल में आप जो करते हैं उसको जो आप बेहतर करना चाहेंगे, या आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं थोड़ा 1 लीटर पेट्रोल आज बर्न ना करूं तो आपके एनवायरनमेंट पे इतना अच्छे से असर पड़ेगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, कारपूलिंग हो, चाहे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल हो जैसे कि CNG, LNG या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आगे जाके बड़े होके आपके वातावरण को अच्छे बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आप सोचिए, अगर आप दिल्ली, लखनऊ या भोपाल ऐसे लोग जगह पे देखेंगे, आप ये भी सोचिए कि जो अभी प्रदूषित नहीं है उसको हम कैसे बचा के रखें। ये तो अभी प्रदूषित हो गया, मतलब एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है, इसको तो आप कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत खींच सकते हैं नीचे। लेकिन जहाँ पे अभी नहीं बिगड़ा है उसको तो आप
वैसे ही बचा के रख सकते हैं। सर मेरा सवाल यही है कि जहाँ नहीं बिगड़ा है वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, उसे बचाने की ज़रूरत है, और जहाँ बिगड़ गया है सर वहाँ जो वार्निंग है वो वार्निंग के ही रूप में, जब तक लोगों को ये नहीं पता पड़ेगा कि कौन सा बॉडी इम्पैक्ट कर जाएगा, जो एज ग्रुप है चाहे वो सीनियर सिटीजन वाला होता है या बच्चों वाला है, क्या दिक्कतें आ जाती हैं सर? देखिए, मैं एक ह्यूमन डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपका जो प्रदूषण है आपके वातावरण में, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जो भी है, आपके पूरे लाइफस्टाइल पे असर करेगा। मान के चलिए, अगर आपका AQI बढ़ रहा है, आपका ब्रोंकियल सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, उसी के साथ साथ आपका कार्डियो मतलब आपके हार्ट पे भी वो असर पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी वो आगे नीचे आगे ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आप यू कैन ऑलवेज से, एक जो चिंगारी जहीं पे लगता है वो पूरा आग बन के आपके पूरे शरीर का जो भी है उस पर असर पड़ सकता है। तो सिमिलरली आपके एनवायरनमेंट में भी ऐसे असर पड़ेगा वो। सर लास्ट लाइन, आने वाले समय में ये कितना सीरियस इशू है एयर पॉल्यूशन को लेकर के, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के, क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन पे काम करते हैं। जैसे देखिए, ह्यूमन काइंड इज वन सच स्पीशीज ऑफ एनिमल, सोच सकता है, कुछ कर सकता है, कुछ इनोवेट कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपका वातावरण को बचाना आपके हाथ में है। अगर आप ऐसे चीज़ करते चलिए जो आपके वातावरण के लिए अच्छा है, ऐसे नहीं कि आपका डेवलपमेंट ना हो, लेकिन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों साथ साथ में लेके चलना है। ये हमारी ही काम है, ऐसे नहीं कि ये हमें, ऐसे नहीं कहूँगा कि किसी और का काम है, मेरा भी काम है, आपका भी काम है, सबका काम है। तो हम सब मिलके करेंगे तो अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भास्कर नारायण सर, जो कि डायरेक्टर हैं IITR के, और सबसे बड़ी बात है कुछ दिनों में अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट जारी होगी जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी खराब स्थिति में है, कहां सुधरने की और कहां सुधारने की ज़रूरत है, और साथ में उन्होंने जो कहा वो देश भर में कहीं ना कहीं एक जागरूकता की बात कही है कि वो शहर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने से दूर हैं उन्हें बचाने की ज़रूरत है, और दिल्ली NCR जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के जागरूकता की ज़रूरत है, उसे बचाने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी हो चुका है उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से आपका शरीर खराब हो रहा है, इसलिए खुद को बचाइए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कहीं ना कहीं वो नीचे लाने में मदद करेगा। जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनका यही सोचना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।